हेलो गाइस, आज हम उनके टैक्सेशन के बारे में जानेंगे जो हम पे टैक्स थोपते आए हैं। मींस आज हम टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लीडर्स के टैक्सेशन के बारे में जानेंगे। आज हम कवर करने वाले हैं टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, टैक्सेशन ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट और इनको मिलने वाले डोनेशन की डिडक्शन और टैक्सेशन ऑफ एमपी और एमएलए एमएलसी की इनकम पे क्या टैक्स लगता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ सेक्शन 13A में पॉलिटिकल पार्टी की सारी इनकम एग्जम्प्ट हैं केवल बिजनेस इनकम को छोड़ के। लेकिन इन एग्जम्पशन को लेने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुछ सिंपल सी कंडीशंस फॉलो करनी होती हैं। एक तो उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी होती हैं, दूसरी उनको ऑडिट करवानी होती है और ड्यू डेट पे ITR फाइल करनी होती है। और पॉलिटिकल पार्टी 2000 से अधिक का कैश में डोनेशन नहीं ले सकती और 20,000 से अधिक डोनेशन देने वालों की लिस्ट मेंटेन करनी पड़ती है। यदि ये सब कंडीशन फॉलो कर लेती हैं तो पॉलिटिकल पार्टी को बिजनेस इनकम के अलावा किसी भी इनकम पे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती। मीन्स ये अपने से ही टैक्स लेते हैं, ये खुद सिर्फ बिजनेस इनकम पे ही टैक्स देते हैं। अब हम जानेंगे टैक्सेशन ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट। सेक्शन 13B के अकॉर्डिंग इलेक्टोरल ट्रस्ट की सारी इनकम टैक्सेबल रहेगी, केवल एंड केवल वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन मिलता है वो ही एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन उस वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन को एग्जम्पशन लेने के लिए इलेक्टोरल ट्रस्ट को कुछ कंडीशंस फॉलो करनी होती हैं। जैसे कि इलेक्टोरल ट्रस्ट नॉन कैश में ही कंट्रीब्यूशन लेगा, कैश में कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता। इलेक्टोरल ट्रस्ट केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, AOP, BOI से ही कंट्रीब्यूशन ले सकता है। इलेक्टोरल ट्रस्ट किसी दूसरे इलेक्टोरल ट्रस्ट, गवर्नमेंट कंपनी या फॉरेन सोर्स से कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता है। और इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि इलेक्टोरल ट्रस्ट के पास जो इस साल कंट्रीब्यूशन आया और पिछले सालों का सरप्लस कंट्रीब्यूशन है उसका 95% कंट्रीब्यूशन है वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना होता है, तभी इसकी इनकम एग्जम्प्ट हो पाएगी, अन्यथा कंट्रीब्यूशन की इनकम भी टैक्सेबल हो जाएगी। अब हम जानेंगे यदि कोई पॉलिटिकल पार्टीज या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन देता है तो उसकी डिडक्शन मिलती है या नहीं मिलती। यदि कोई कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देती है या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन देती है तो उस कंपनी को सेक्शन 80BB में ऐसे डोनेशन की 100% डिडक्शन मिल जाती है। इसी प्रकार कोई नॉन कंपनी SSC है वो किसी इलेक्टोरल ट्रस्ट को या पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देता है तो उसको सेक्शन 80GC में 100% डिडक्शन मिल जाती है। मीन्स इनको कोई भी डोनेशन देगा उसको 100% डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अपन जैसे किसी भी ट्रस्ट वगैरह को डोनेशन देते हैं तो उसको 10% अपने ATI से ले सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट के में 100% डिडक्शन देते हैं। ये इसलिए किया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्टोरल्स को ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन मिले। अब हम जानेंगे टैक्सेशन ऑफ इनकम ऑफ MP, MLA, MLC। किसी भी MP, MLA और MLC को जो सैलरी मिलती है इसके संदर्भ में वो सैलरी एड में टैक्सेबल न होके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी, क्योंकि इनका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं होता, इसलिए ये इनकी इनकम सैलरी एड में टैक्सेबल न होके अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। और इनको कोई भी जो अलाउंसेस मिलते हैं किसी खर्चे के इसमें वो एग्जम्प्ट रहेंगे, बाकी टैक्सेबल रहेंगे। लेकिन अपन जो प्रैक्टिकली में देखते हैं इनके सारे अलाउंसेस एग्जम्प्ट होते हैं, क्योंकि ये इस तरह मैनेज करते हैं कि वो खर्चे के अगेंस्ट में हो, कोई ऐसा अलाउंस बचे ही नहीं कि जो टैक्सेबल हो कि खर्चे के अगेंस्ट ना हो। तो ये मतलब ये पूरा के पूरे अलाउंसेस एग्जम्प्ट करवा लेते हैं अपने। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।